हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की रिपोर्टिंग में क्या क्या अपन को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैसे तो रिपोर्टिंग के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, उसका थंबनेल स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होती है और कैसे करवानी होती है। इस वीडियो में अपन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में उस वीडियो में बताया गया था, लेकिन डिटेल में नहीं बताया गया था। अभी अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं, तो अलॉटमेंट लेटर को कैसे फिल करना है आपको, परफॉर्मा 6-7 को कैसे फिल करना है आपको, बॉन्ड का परफॉर्मा कैसे फिल करना है आपको, अंडरटेकिंग वगैरह, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे इसमें। डीडी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो आपको 6 पेजेस का अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा इस बार। उसके फ्रंट पेज पे आपकी कॉलेज वगैरह डिटेल वगैरह लिखी होगी बेसिक। फिर आप जब नीचे आओगे तो उसमें वेन्यू लिखा होगा, वेन्यू लिखा होगा कॉलेज का, कि आपको एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में जाना है। गवर्नमेंट एंड जो पेमेंट सीट है उनके लिए आपको एसएमएस जयपुर में जाना है, और बीडीएस कॉलेज मिली है या प्राइवेट कॉलेज मिली है उसके लिए आपको आरयूएचएस डेंटल कॉलेज में जाना है। तो ये है। और 5 से 8 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है, 9 से 4 बजे तक। 9 से 4 बजे तक का टाइम रहने वाला है 8 तारीख को, और इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। एक आपको नीचे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि अगर आप डीडी बनवा रहे हैं तो डीडी के पीछे आपको अपना नाम, अपने स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म आईडी, स्टेट मेरिट नंबर और मोबाइल नंबर पीछे की साइड लिखने हैं। ओरिजिनल जो डीडी होगी आप सबमिट करोगे उसके पीछे आपको ये सारी चीजें लिखना है, आपका नाम, स्टेट एप्लीकेशन आईडी, स्टेट मेरिट नंबर और मोबाइल नंबर। ये 4 चीज आपको लिखना है। और डीडी की फोटोकॉपी भी आपको रखनी है, खुद भी रखनी है और 2 फोटोकॉपी भी लानी है। देखो बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी सबकी 2 फोटोकॉपी आपको ले जानी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ, आपको 2-2 कॉपी आपको तैयार रखनी है, और 2-3 कॉपी आप घर पे भी रखना, ताकि इन फ्यूचर आपको काम आ सके। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। फिर यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, इस पे सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपका सेकंड पेज होगा, इसमें आएगा ऑथेंटिकेशन सीट, कि आपको ऑथेंटिकेशन करना है। इसके अंदर आपको क्या फिल करना है, इसके अंदर नेम फिल करना है, स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म आईडी फिल करनी है, कैटेगरी फिल करनी है, ईडब्ल्यूएस है कि नहीं है, आप यस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, नीट का स्कोर भरना है, नीट की परसेंटाइल भरनी है, स्टेट की मेरिट बननी है, और नीट की ऑल इंडिया रैंक बननी है। फिर यहाँ पे आपके जो पीसीबी के मार्क्स हैं वो आपको लिखने हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं और आपने ऑब्टेंड कितने किए हैं, टोटल यहाँ पे लिखना है। इंग्लिश में आप पास हुए हो या नहीं हुए हो, यस या नो करना है, यस ही होगा ऑब्वियसली। परसेंटेज इन क्लास 10+2 यहाँ पे लिखना है, परसेंटेज में आपको टोटल कैलकुलेट करके। और फिर 10+2 पास्ड विद सप्लीमेंट्री, विदाउट सप्लीमेंट्री में आपको विदाउट सप्लीमेंट्री पे क्लिक करना है अगर आप विदाउट सप्लीमेंट्री हैं। तो ये आपको ऑथेंटिकेशन सीट आपको फिल करके ले जानी है। इसका कोई स्टाम्प वगैरह नहीं बनाना आपको, ये सिंपली आपको फिल करके ले जानी है। आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो 6 के 6 पेज डाउनलोड कर लेने हैं और उसमें ये फिल करनी है। फोटोकॉपी भी इनकी करवानी है, एक तो ओरिजिनल होनी चाहिए, बाकी फोटोकॉपी के सेट होने चाहिए। फिर उसके बाद इसके अंदर नीचे बेसिक डिटेल्स वगैरह दी हुई है, यहाँ पे आपकी एज वगैरह पूरी फिल करनी है, कितने मंथ है, कितने ईयर और कितने डे हैं। फिर आपने कितने पैसे पे करे थे, 1200 किए थे तो 1200 लिखिएगा। और यहाँ पे इसको साथ आपको अटैच करना है इनकम सर्टिफिकेट, कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर नेक्स्ट अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने क्या लिखा था वो आपको लिखना है, 1 से 11 तक। आपने 1 लिखा था तो आपको 1 लिखना है, और डोमिसाइल भी आपको रखना है साथ में, तो यहाँ पे डोमिसाइल भी होगा आपका। फिर नोट, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर और डेट लिखनी है, यहाँ पे नोडल ऑफिसर लिखेगा जो भी करना है, सिग्नेचर कॉलेज ऑफिस करेगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, खुद के कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे चेकलिस्ट में भी आपको बेसिक डिटेल फिल कर देनी है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, सीट टाइप, कोर्स अलॉटेड, ये सारी चीजें, ट्यूशन फीस, डीडी नंबर, जो डीडी आपने बैंक से बनवाई है उसके यहाँ पे नंबर आपको फिल करने हैं, जो नीचे आते हैं डीडी के लेफ्ट कॉर्नर में, उनको आपको फिल करना है, डीडी नंबर बोलते हैं इनको। तो ये तो हो गया बेसिक, जो 2 पेज आपको फिल करने हैं। फिर आपको है सबसे मेन चीज, अब बात कर लेते हैं अपन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं अपन चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट यहीं से चालू हो गई, ये चेकलिस्ट ही है आगे तक। तो ये चेकलिस्ट क्या होती है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं, इसका प्रूफ होता है ये चेकलिस्ट। तो ये आपको क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट जमा करके आपको ये देंगे चेकलिस्ट वापस।
जिससे क्या आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं यहाँ पे। पहला तो आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए ओरिजिनल, या ई ट्रांजेक्शन रिसिप्ट चाहिए जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका। तो यहाँ पे आपको फिल करना है कि यस और नो, कि यस अपन को यस किया है तो यहाँ पे वाई लिखना है अपन को कि डिमांड ड्राफ्ट हमने दे दिया, और नंबर ऑफ पेजेस कितने थे उसमें 1 थे। फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर चाहिए आपको, राउंड 1 का जो 6 पेजों का है ये वाला अलॉटमेंट लेटर ही। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए नीट राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का, जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म था वो भी चाहिए, पार्ट 1 भी चाहिए। पार्ट 1 की पीडीएफ निकलवा के लेनी है आपको, और जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म था वो भी आपको निकलवा लेना है, उसको भी आपको फिल करना है। उसमें आपको थंब इंप्रेशन लगाने हैं, सिग्नेचर वगैरह करना है। उसमें सेकंड पेज पे दे रखे हैं नीचे बॉक्सेस वगैरह वगैरह, वो आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इनको आपको फिल करके ले जाना है, सिग्नेचर वगैरह करके। हर चीज आपकी फिल करी हुई होनी चाहिए। फिर नीट 2023 स्कोर कार्ड आपको ले जाना है, और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब यहाँ पे अगर आपने 1 या 2 भरा है तो आपका बेसिकली डोमिसाइल होगा ही, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। यहाँ पे आप जो ले जा रहे हो वो यस यस करते जाओगे, और यहाँ पे पेजेस लिखते जाओगे। फिर मार्कशीट आपको ले जानी है, 10+2 12th वाली मार्कशीट ले जानी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब 10th की मार्कशीट में आ जाता है, अलग से है तो अलग से ले जाइए, वरना 10th की मार्कशीट में आ जाता है। 10th की मार्कशीट आपको ले जानी है। मार्कशीट ऑफ क्लास 11th ले जानी है आपको। मार्कशीट ऑफ 12th ले जानी है, ये ऑलरेडी आ चुकी दोनों। टीसी आपको ले जानी है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। डोमिसाइल आपको ले जाना है, डोमिसाइल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में आ जाता है मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का। अंडरटेकिंग आपको ले जानी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन की, जिसको परफॉर्मा 7 बोलते हैं। ये बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है, और वीडियो दोबारा बनाने का रीजन भी यही है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा परफॉर्मा क्या है, बॉन्ड ले जाना है कि नहीं ले जाना, कैसे इनको फिल करना है, इसलिए हमने ये डिटेल में वीडियो बनाया है। तो अंडरटेकिंग की अपन बात करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए आप, ये आपको लेके जाना है, मैं अभी बता दूंगा आपको कैसे फिल करना है, क्या है, कहाँ से डाउनलोड करना है। फिर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कोर्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं हो उस हिसाब से आपको यस या नो करना है। फिर कॉपी ऑफ फोटो आईडी, ये फोटो आईडी है ना आपकी, इसकी कॉपी लेके जानी है, और ओरिजिनल भी लेके जाना है, मतलब आधार कार्ड आपका, आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फोटो कॉपी भी लेके जानी है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, और बॉन्ड एंड बैंक गारंटी हो गई, ये भी आपको लेके जाना है, बॉन्ड भी। अब बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का सबसे बड़ा डाउट हो रहा है बच्चों को। बॉन्ड का मैं आपको बता दूं, राउंड 1 में आपको बॉन्ड नहीं लेके जाना, कॉलेज फाइनल होने के बाद बॉन्ड लेके जाना होता है, क्योंकि बॉन्ड जो होता है उसमें कॉलेज का नाम होता है। तो आप राउंड 1 में इसको ना ले जाएं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज आप बनवा सकते हैं अगर कॉलेज आपको फाइनली करनी है तो। उसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिला है तो आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एस टी कैटेगरी के हैं आप कैंडिडेट्स तो आप ये भी ले जा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के हैं तो पीडब्ल्यूडी ले जा सकते हैं। डिफेंस पैरामिलिट्री अगर आप एप्लीकेबल है तो वो भी ले जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस ले जा सकते हैं। ये बेसिकली सारी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स आ गए। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स ले जाने, आपको एनआरआई से बिलोंग करते हैं। एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियंस, अगर एनआरआई हैं आप तो एनआरआई के केस में आपको जो लोकल गार्जियंस है उनका प्रूफ ले जाना है एड्रेस का। प्रूफ रिगार्डिंग फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख, ये है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट उसी केस में लेके जाना है जब आपने 2.5 लाख रुपए वहां पे फिल किया था, आपने 1200 रुपए फीस दी थी। अगर आपने 1200 रुपए फीस नहीं दी, आपने 2000 ही दी है, तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में 2000 दिए तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज 1200 करिए तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है, रेडी नहीं है और आपने 1200 दिए, तो आप रिमेनिंग 800 जो अमाउंट है उसकी डीडी बनवा के ले जाना। आप ये क्लियरली लिख रखा है इन्होंने कि 800 की आप रिमेनिंग डीडी बनवा के ले जाना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। इनमें 2 अपन ने, एक तो ये अंडरटेकिंग वाला, ये भी अपन देखेंगे, और नीचे है फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट लिखना है। ये ऑफिस का काम है, अपना काम नहीं है। दिस चेकलिस्ट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनक्लोज्ड होनी चाहिए आफ्टर लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो और सीक्वेंस सारा इनका यही रहना चाहिए, 1 से लेके आपको ये 26 तक इसी सीक्वेंस में अपनी फाइल में अरेंज करनी है। फिर उनकी 2 कॉपी करनी है, एक कॉपी एक फाइल में, एक कॉपी एक फाइल में, ये तीनों फाइल आपको लेके जानी है। फिर आता है जो अंडरटेकिंग की अपनी बात है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत मेन चीज है, इसी में काफी कंफ्यूजन हो रहा है। इसको अपन परफॉर्मा 7 भी बोलते हैं। ये आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी मिलेगा, और ये आपको यहाँ आपके अलॉटमेंट लेटर में भी दे रखा है। ये आपको फिल करके ले जाना है। इसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट आप निकालोगे अलॉटमेंट लेटर का तो उसके साथ आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है,
यहाँ पे अपनी एज लिखनी है और यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद आई हैव गोट अलॉटमेंट फॉर द एडमिशन ऑन एमबीबीएस कोर्स इन द कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे किसी को एसएमएस अलॉट हुई है तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डिपॉजिट करवा दिए, सारे ओरिजिनल हैं, अगर ओरिजिनल नहीं फाउंड होते हैं तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देने हैं और यहाँ पे आपको नेम लिख देना है अपना और एप्लीकेशन नंबर लिख देने हैं। कौन से वाले? RM वाले, जो राजस्थान के एप्लीकेशन नंबर है ना वही आपको लिखने हैं सारों में। फिर सिग्नेचर ऑफ फादर मदर गार्डियंस, इनका कहाँ लिखना है? जब 18 साल से कम का बच्चा है ना तभी, है ना, तभी मदर या फादर की साइन की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में देनी है। अंडरटेकिंग आपको फिल करके ले जाना है, ये भी वहां पे सबमिट होगा। फोटोकॉपी भी, आप सारे सेट्स की फोटोकॉपी तो आपको करवानी ही करवानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप एक फाइल में रखिएगा और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी 2 कॉपी आप बनवा लीजिएगा। तो ये अंडरटेकिंग हो गया अपना। ये कॉमन चीज सबको चाहिए, ये जो कॉमन चीज मैंने बताई है ये सबको चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेट की। तो बॉन्ड फॉर्मेट है वो क्या है, राउंड 1 में नहीं चाहिए होता है, राउंड 2 या उसके बाद जब आपकी सीट फाइनल हो जाएगी उसमें आपको चाहिए होगा। ये बॉन्ड फॉर्मेट लिख रखा है, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बॉन्ड फॉर्मेट। परफॉर्मेंस 6 भी है, परफॉर्मेंस 6 बोलते हैं इसको। तो ये क्या करना है आपको, राउंड 2 के बाद ले जाना है। ये 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाना होता है, 500 रुपए का स्टाम्प होता है, उस पर आपको नोटरी से अटेस्टेड करवाना होता है। कोई भी पास में आपकी नोटरी होगी उससे आप अटेस्टेड करवा के स्टाम्प पे लिख के आपको क्या करना है, खुद को फिल करना है यहाँ पे ऊपर। और फिर क्या होता है, यहाँ पे एक कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑफिसर होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी जैसे टीचर हो गया, तो वो यहाँ पे इसको वो कर देगा, सर्टिफाई कर देगा, है ना। फिर नेक्स्ट 2 विटनेस से अपन को यहाँ पे साइन वाइन करवा लेने, उनके एड्रेस लिख लेने। तो ये सारी चीजें इसके अंदर अपन को बॉन्ड के अंदर फिल करके ले जानी है 500 रुपए के स्टाम्प पे। वो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक डाउट और है बच्चों को, अंडरटेकिंग फॉर पेरेंट्स, ये परफॉर्मा 5 की, कि पेरेंट्स के लिए फैमिली रिलेशनशिप के लिए अंडरटेकिंग। तो ये मैं आपको बता दूं, नॉर्मल कैंडिडेट्स को जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ओनली जरूरी है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए या फिर जिनको पेमेंट सीट मिलती है। एनआरआई मोस्टली तो एनआरआई के लिए है, पेमेंट सीट मिलती है वो भी ले जा सकते हैं। तो ये क्या करना है आपको, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखना है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नोटरी से अटेस्टेड करवा के लिखवाना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, एज लिखनी है और ये ऑक्यूपेशन वगैरह लिखना है और मिस्टर एंड मिसेज, यहाँ पे अपना फादर या फिर स्पॉन्सर का नाम लिखना है, यहाँ पे फादर का नाम लिखना है और यहाँ पे फादर से रिलेशन लिखना है कि फादर हैं तो फादर से रिलेशन हो गया। फिर यहाँ पे फुल नेम ऑफ स्पॉन्सर लिखना है, यहाँ पे अपने फादर की डिटेल लिखनी है, जो आपका स्पॉन्सर है ना, स्पॉन्सर मतलब फादर, कौन आपको पैसे दे रहा है आपके एमबीबीएस के लिए। तो एज यहाँ पे लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, नेम ऑफ कंपनी वगैरह, ऑफिस एड्रेस, ये सारा लिख देना है। फैमिली ट्री आप चाहो तो वैकेंट छोड़ सकते हो, अदरवाइज लिख सकते हो कि आपके जो ग्रैंडफादर थे उनसे कितने हुए, वो वैसे आप लिख देना इसके हिसाब से। फिर यहाँ पे नीचे डेट लिखना है और डे लिखना है और सिग्नेचर वगैरह करवाने पेरेंट्स से। तो ये सिंपल सा है। 50 रुपए का स्टाम्प आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप उस पर लिखवा लेना और उसको फिल करके आप जमा करवा देना। तो ये इतना सा ही है। तो आपको बेसिकली लेके क्या जाना, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने और 2 सेट उनकी कॉपी लेके जानी है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। सबसे मेन चीज और है डीडी आपको लेके जानी है फीस की, जिसका मैंने सेपरेटली वीडियो बना दिया है कि कैसे आपको डीडी बनवानी है। और अमाउंट डीडी का क्या होना चाहिए, 1,13,600 होना चाहिए गवर्नमेंट सीट की केस में और 9,18,000 होना चाहिए पेमेंट सीट के केस में। ये जो है इसकी पूरे की डीडी बनवा सकते हैं आप। और जो ओल्ड कॉलेजेस हैं उनमें 49,800 होना चाहिए अगर आपकी कैटेगरी है। मान लो आप यूआर बॉयज नहीं है तो उसके अलावा जितने भी हैं वो ओल्ड कॉलेजेस में, मतलब कोटा तक के कॉलेज में 49,800 का डीडी बनवा के ले जाएं। अदरवाइज 1,13,000 का डीडी बनवा के ले जाएं बाकी कॉलेजेस के लिए और यूआर बॉयज के लिए 9,18,000 का आप बना के ले जा सकते हैं। बाकी ऐसा है कि कुछ कॉलेजेस हैं उनके नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करने पे वो बोल भी रहे हैं कि ओनली ट्यूशन फीस की डीडी भी चल जाएगी, तो आप ओनली ट्यूशन फीस की भी बनवा सकते हो। लेकिन एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा अपना नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करके। कॉलेज जो इन्फॉर्मेशन सीट है उसमें सारी डिटेल दे रखी है नोडल ऑफिसर वगैरह की, और किसके फेवर में डीडी बनवानी है वो भी वहाँ पे दे रखा है। तो ये कॉलेज इन्फॉर्मेशन सीट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे तुरंत अपडेट्स आती रहती है हर स्टेट की, क्योंकि जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आती रहती है।
तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ कॉलेज हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्यूशन फीस की बोल रहे हैं ओनली, जैसे पेमेंट सीट में 8,68,000 की डीडी बनाने को ही बोल रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं पूरी 9,18,000 की। तो इसलिए है ना, ये चीज आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है सीधा, और किसके फेवर में बनानी है वो भी आप कंफर्म करिएगा। बाकी कॉलेज इन्फॉर्मेशन सीट पे बकायदा नीचे लिखा हुआ है कि इसके फेवर में आपको डीडी बनवानी है, वो पूरा नाम लिखा हुआ है आपको, तो वो का वही आपको पेस्ट करना है वहां पे उठा के। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको एसएमएस में जाना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।